everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have a very important and exclusive guest with us on Sama Podcast platform. And yes, I'm talking about Dr. Nabiha Ali Khan. She is a clinical psychologist, well-known journalist. And yes, do you guys know what we are going to talk over? Let's cash it out. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही ठीक ठाक. Thank you for coming on Sama Podcast. And today we have a very, very important, informative session to talk about and engage the audience on it. My When we pleasure. talk about extramarital affairs. Yes. Yes. तो जनाब सुनते रहिए, हमारे साथ इंगेज रहिए, क्योंकि बातें बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. लेकिन डॉक्टर नबिहा, मुझे ये बताइए, यू आर अ जर्नलिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सच अ ब्यूटिफुल जर्नी टिल टू डेट. हाउ? ये एक बड़ी लंबी कहानी है और इसका स्टार्ट जो है वो एज एन एंकर पर्सन होता है एक चैनल से, और उसके बाद जो है वो अपनी स्टडीज़ भी मैं कंप्लीट करके जो है वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस जगह पर अपने आप को जो है वो मतलब आप यही समझ लें कि एक एंकर पर्सन के लिए शायद ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि अगर वो एक माहिर नफ्सियात भी है और उसके साथ साथ उसने जो है वो इस फील्ड में काम भी करना है, तो उसे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है. अब अगर आप जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत सी आपके पास चीज़ें आती रहती हैं, आपने हुकूमत पे भी बात करनी है, हर चीज़ पे बात करनी है, हर पहलू पर जो है वो नज़र रखनी है. तो उसके हिसाब से जो है वो एज अ हमारी नफ्सियात थोड़ी सी आसानी मुझे ये हो जाती है कि लोगों को पहचानने में मुश्किल नहीं होती. That's good, good. मतलब पर्सनैलिटी के हवाले से जो है वो ज़रा मेरे लिए आसान हो जाता है, अच्छा लोगों हो को जाता है. हाँ अच्छा हो जाता है और हेल्प हो जाती है मेरी. तो आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे? जी बिल्कुल आते हैं पेशेंट्स, और काफ़ी तादाद में आते हैं. आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ चुकी है जो आपने आज का टॉपिक रखा है. और यही मैं अभी जानने लगी थी आपसे कि ये बताइए कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर गिले शिकवे और जो डिस्कशंस होती होंगी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से भी होती होंगी. जी राइट? होती हैं, बिल्कुल होती हैं. तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रेशो की, आज के दौर में ये बताएं कितनी परसेंटेज है जो इस वक्त फॉल कर रही है उस कैटेगरी में? देखिए पाकिस्तान में रोज़ आप देखें एक नया केस जो है वो खुलता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का. जिस तरीके से यहाँ पर डकैती की, राजनी की वारदातें होती हैं, इसी तरह ये वारदात भी होती है. और ये वारदात इंतहाई संगीन है क्योंकि ये दो लोगों के रिलेशनशिप के दरमियान होती है. इस वारदात के लिए आप किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, किसी पुलिस से हेल्प नहीं ले सकते, आप जाके कहीं ये नहीं कह सकते कि मेरा शौहर या मेरी बीवी जो है वो किसी रिलेशनशिप में है. आप या तो बर्दाश्त कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, या फिर आप बगावत कर सकते हैं. आपके पास तीसरा और कोई रास्ता नहीं है. बिल्कुल. और इस चीज़ को सहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि जिसमें आपको ये पता हो कि जिसके लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है वो शख्स आपका है ही नहीं. वो शख्स जो है वो आपको धोखा दे रहा है या आपके साथ जो है वो ऐसे मामलात कर रहा है कि जिसमें आप कभी सोच भी नहीं सकते थे. And you're absolutely right. It's a challenging situation, a trying period, and you obviously cannot let your partner be shared by another. ख़वातीन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती. It's a challenging situation, a trying period, and obviously no one would like to share his or her partner with any other person. बिल्कुल ऐसे. So moving on, मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, तो मैं चाहूँगी कि हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करें. बिल्कुल ठीक. ना तो कि मेल कम्युनिटी की बात करें, बल्कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू थ्रो some light over the women percentage, that how come that threshold increases and they move on to the other level कि there are so many cases of extramarital affairs. देखिए पाकिस्तान में जो ये मामलात बढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ख़वातीन की लापरवाही भी है, ख़ुद अपने साथ भी और अपने शौहरों के साथ भी. मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं हमेशा यही बात करती हूँ और ख़वातीन को मैं ये ब्लेम देती हूँ. मैं ख़वातीन को ये कहती हूँ, वो कहती हैं कि यानी आप कहने कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर मर्द के बाहर हैं, घर के, तो उनमें 100% जो आप कह दें वजह है और वजूहात है औरतों की होती है, उनकी बीवियों की होती है. जी 100% नहीं, लेकिन 70% होती है. 100% तो नहीं हम कह सकते. जाहिर है कि 30% हमने मर्द को भी रखना है, क्योंकि मर्द नहीं, अभी सिर्फ हम मर्द की बात कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम मर्द की बात करें, ठीक है, अगर हम मर्द की बात करें या औरत की बात करें, जब आप एक घर चला रहे हैं ना, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, आपकी गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक दोनों पहिए ठीक ना हो. अगर एक टायर भी ख़राब होगा तो दूसरा टायर पे आप गाड़ी नहीं चला सकते. राइट. आपकी गाड़ी का टायर जब तक तब्दील नहीं होगा या फिर आप उसे ठीक नहीं करवा लेंगे तब तक आपकी गाड़ी नहीं चलेगी. तब्दील का वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिया तो मैं समझ गई. तो ये बताइए कि जब हम बात करते हैं उन तमाम मर्द हजरात की जो कि घर से बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, तो उनकी जो बीवियाँ हैं, ऐसी क्या वजूहत होती है, उनकी बीवियाँ उनको किस पॉइंट पर पुश करती है या किस पॉइंट पर ले आती हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए? अच्छा, वो क्या वजूहत हो सकती है, मुझे ज़रा. मर्द कभी मजबूर नहीं होता,
मर्द के पास बहुत ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद होती हैं। कहीं उनकी पहली मोहब्बत होती है, कहीं उनके जो है पहली मोहब्बत यानी नहीं मरती कभी भी। नहीं, पहली मोहब्बत नहीं आप मार सकते, चाहे वो किसी खातून की हो, चाहे वो किसी मर्द की हो। आप पहली मोहब्बत से जान नहीं छुड़वा सकते। वो पहली मोहब्बत ऐसी एज में होती है जिसमें जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही होती है ना, उसमें आप उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। लेकिन आप टीनेजर लाइफ की बात करते हैं ना, यूजुअली लोगों की पहली मोहब्बत अक्सर औकात टीनेजर लाइफ ही जो है वो उस पर डिपेंड करती है। कुछ भी हो, लेकिन आप उसे भूल नहीं सकते। वो चीज़ आपके साथ साथ चल रही होती है, आपके माइंड में होती है, आपको नज़र आ रहा होता है कि आप प्रॉपर तरीके से जो है वो उसके साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, उसका टकराव जो है वो बार बार आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी जो है वो मैरिड लाइफ से हो रहा होता है। वो जो एक चीज़ होती है ना, वो साथ साथ चल रही होती है कि अच्छा मेरी उससे शादी नहीं हुई, तो वो एक चार्म होता है ना जो मरता नहीं है कभी। हाँ। अगर आपने इसको पा लिया होता तो शायद वो पहली मोहब्बत आपकी बन जाती वर्स्ट मोहब्बत, अगर वो ना चल रही होती। अच्छा, ऐसा भी होता है। देखें लव मैरिजेस में आप देख लें, जहाँ पर लव मैरिज होती है वहाँ पे लोग पछता रहे होते हैं कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है, ऐसा मैंने किया ही क्यों। अच्छा, ये क्यों होता है? एक्सपेक्टेशंस की वजह से। आप किसी भी अपनी जो है रिलेशनशिप में जब एक्सपेक्टेशन का वर्ड और अपनी उसकी सोच डेवलप कर लेते हैं तो आप उसके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं, और फिर वो आपकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है। तो आपकी लाइफ को प्रॉब्लम पूरा ना उतरे लाइक तो फिर क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं? देखें, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपको बहुत बड़ी बुरी तरह एक डार्क रूम में ले जाती हैं, और वो फिर जब पूरी नहीं होती हैं तो इंसान कहता है कि ये तो वो शख्स ही नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी, ये तो वो बंदा ही नहीं है जिसके लिए जो है वो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी और सारा टाइम जो है वो स्पेंड किया था। फिर वो उस बंदे की तलाश में चल पड़ता है। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो है वो इसके पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर किसी के साथ एक जैसा ही हो। राइट, जाहिर है कि सब लोगों की लाइफ अलग अलग है। कुछ लोगों को बाई चांस मिल जाती है पहली मोहब्बत दोबारा। हाँ, ये भी ऐसे भी होता है। कुछ लोग देखें भुला भी देते हैं। कुछ लोगों की बड़ी अच्छी जो है वो सेंसिटिव ह्यूमर्स होते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती है कि वो अपनी पहली मोहब्बत के साथ साथ चलें, वो भुला भी देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रहती है, किसी का एहसास करना। मियाँ बीवी के रिश्ते में एहसास और कम्युनिकेशन गैप, ये दो ऐसी मैं कहती हूँ कि सख्त किस्म की चीज़ें हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी का रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है। स्टार्टिंग के जब डेज़ आते हैं, आपकी नई नई शादी होती है, आप कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे से बात करते हो, अपनी अच्छी बुरी हर चीज़ एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आप शाये करते हैं, आप बताते नहीं हैं, और आप फिर जो है वो ये चीज़ तलाश करते हैं कि मुझे अब कोई ऐसा शख्स मिले जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें करूँ। अक्सर औरतों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मुझे तो मोहब्बत ही नहीं मिली, शादी हो गई, 15 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, लेकिन ख़वातीन का यही गिला है कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली। कौन सी मोहब्बत है? आपने कभी मोहब्बत देने की कोशिश की? आपने कभी? देखिए, मोहब्बत दी जाती है। आज मैं अपने नाजरीन को, अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को सिर्फ आपके जो है वह तवज्जुह से, इस समा पॉडकास्ट के तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि मोहब्बत आप ये गिव एंड टेक नहीं है। मोहब्बत सिर्फ दी जाती है। मोहब्बत में लेना नहीं होता कि आप जो है वो जिसे मोहब्बत दे रहे हो, हाँ, आप जिसे मोहब्बत दे रहे हो आप उसे दे रहे हो। अब वो आपको मोहब्बत दे रहा है या नहीं, ये आपकी लक है। बिल्कुल सही बात।